राधे राधे प्रिय कृष्ण भक्तों, स्वागत है हमारे नई वीडियो में आप सभी का। दोस्तों, ज़िंदगी मिली है तो कुछ करके दिखाओ, अगर वक्त ख़राब है तो बदल कर दिखाओ। पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए क्योंकि शाबाशी और धोखा हमेशा पीठ पीछे ही मिलता है। वक्त हालात देखकर बदलता है और अपने मौका देखकर। जीवन में कैसा भी मोड़ आए पर कभी हिम्मत मत हारना, क्योंकि तुम्हारी हिम्मत ही तुम्हें आगे बढ़ाने में मदद करेगी और काम करते रहना सफलता अवश्य मिलेगी। सफलता एक एग्ज़ाम है दोस्त, और इसे पाने के लिए मेहनत करना ज़रूरी है। परखो तो कोई अपना नहीं है और समझो तो कोई पराया नहीं है। सच को तमीज़ ही नहीं, बात करने का झूठ को देखना मीठा होता है। सच्चे इंसान को झूठे इंसान से अक्सर ज़्यादा सफाई देनी पड़ती है। ज़िंदगी इंसान से ज़िंदगी में उत्साह, लक्ष्य और नियम नहीं, उसे ज़िंदगी जीना नहीं काटना कहते हैं। जीवन में इतना संघर्ष तो ज़रूर करना चाहिए कि अपने बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए हमें दूसरों का उदाहरण ना देना पड़े। अपनी उम्र और पैसों पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि जो चीज़ गिनी जा सकी वो यकीनन ख़त्म हो जाती है। उम्मीदें हमें कभी भी छोड़कर नहीं जाती, बल्कि हम ही उन्हें छोड़ देते हैं। ज़िंदगी में जो लोग आपको दौड़ा कर नहीं हरा पाते, वही आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। अपने जीवन की तुलना किसी के साथ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं, जबकि वक्त आता है तो वो चमकता है। कदर करने वालों को हमेशा बेकदर लोगों ही मिलते हैं। अपनी लाइफ से कभी भी नाराज़ ना होना, क्योंकि आपके जैसी ज़िंदगी दूसरों लोगों का सपना होता है। ज़िंदगी को इतनी सस्ती मत बनाओ कि 2 कौड़ी के लोग खेल कर चले जाएं। बहुत मजबूत हो जाते हैं वो लोग जो अंदर से बहुत टूट जाते हैं। कभी मैं आपके हाथों की लकीरों में ना उलझना, क्योंकि मुझे पता है कि किस्मत में लिखा भी बदला जा सकता है। कई बार मन करता है कि हार मान लूं, लेकिन बाद में याद आता है कि कभी तो मुझे कई लोगों को गलत साबित करना है। जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है और जब भी कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो याद रखना कि ये वही पल है जहां तुम्हारी ज़िंदगी एक नया मोड़ लेने वाली है। मेरी मंजिल मेरे करीब है, इसका मुझे एहसास है। घमंड नहीं, मुझे अपने इरादों पर ये मेरी सोच और हौसलों का विश्वास है। अक्सर अकेलेपन से वही इंसान गुजरता है जो ज़िंदगी में सही फैसलों को चुनता है। ना किसी के अभाव में जियो, ना ही किसी के प्रभाव में जियो। यह ज़िंदगी है आपकी, अपने स्वभाव में जियो। दोस्तों, कभी भी किसी के दबाव में नहीं जीना चाहिए। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, इन सब चीज़ों से जितना आप दूर रहेंगे उतना आप खुश रहेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों की ज़िंदगी से दूर रहने की कोशिश करें। अपनी उम्र और पैसे पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ गिनी जा सकती है वो ख़त्म ज़रूर होती है। ज़िंदगी बहुत छोटी है, समय बहुत तेज़ है। ज़िंदगी का कोई पल वापस नहीं आएगा। समय में कोई पीछे नहीं जा सकता। आने वाले हर पल का आनंद ले। प्रेम हमेशा माफ़ी मांगना पसंद करता है और अहंकार हमेशा माफ़ी सुनना। एक बार जब आपको लगे कि आप किसी के द्वारा टाले जा रहे हैं, तो उन्हें फिर कभी परेशान ना करें। जहाँ पर आप आदर नहीं, वहाँ पर मत जाओ। आपका सुनता नहीं है उसे मत समझाना। जो आपको नहीं पचता उसे मत खाना, और जो सत्य पर भी रूठे उसे कभी मत मनाना।
भाग्यशाली वो नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि भाग्यशाली वो होते हैं जिन्हें जो भी मिलता है उसे वो अच्छा बना लेते हैं। ज़्यादा हंसने और बोलने वाला व्यक्ति अगर चुप हो जाए तो मान लेना वह भीतर से टूट चुका है। मन को इतना मजबूत बनाओ कि मन की शांति किसी भी प्रकार से व्यवहार से भंग ना हो। मनुष्य के दिमाग में दो घोड़े दौड़ते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरे नेगेटिव, लेकिन जीतता वही है जिसको ज़्यादा खुराक मिलती है। सफलता कभी अमीरी गरीबी नहीं देखती, वो सिर्फ मेहनत देखती है। जो मेहनत करता है वो वही सफलता को प्राप्त करता है। अगर ज़िंदगी से सुकून चाहते हो तो फोकस अपने काम पर करो, लोगों की बातों पर नहीं। जीवन की सबसे महंगी चीज़ आपका वर्तमान है, जो एक बार चला गया तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति से भी हम उसे नहीं खरीद सकते। मन की शक्ति एक ऐसी शक्ति है जिसके सहारे किसी भी लक्ष्य को पाया जा सकता है। कभी कभी जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें उन चीज़ों और व्यक्तियों को त्यागना पड़ता है जो कभी भी हमारे हृदय की गहराई में विलीन थे। हारने वाला जीतने वाले पर ध्यान देता है और जीतने वाला जीतने पर ही ध्यान देता है। गलत दिशा में बढ़ रही भीड़ का हिस्सा बनने से अच्छा है सही दिशा में अकेले चलें। किसी बीमारी के हो जाने पर, दुख आने पर, अकाल पड़ने पर, शत्रु की तरह से मुसीबत आने पर, राजसभा में, शमशान अथवा किसी की मृत्यु के समय जो व्यक्ति साथ नहीं छोड़ता, वास्तव में वही सच्चा बंधु माना जाता है। जो इंसान शांत होकर एक जगह बैठना सीख लेता है वह जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता है। जीवन में एक ऐसा लक्ष्य भी जरूर होना चाहिए जो आपको सुबह उठने पर मजबूर कर दे। अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो आपका दिमाग कभी मजबूत नहीं होगा। इंसान को अपनी छोटी छोटी बाधाओं को पार करना चाहिए, क्योंकि इंसान पहाड़ से नहीं छोटे छोटे पत्थरों से ठोकर खाता है। भविष्य के सपने में भी मत खो जाओ और भूतकाल में भी इतना मत उलझो। सिर्फ अपने वर्तमान पर ध्यान दो और यही खुशहाल जीवन जीने का सही रास्ता है। सपने वो नहीं जो आप नींद में देखते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो आप आपको सोने नहीं देते। जीवन में कभी भी ना गिरना उसकी सुंदरता नहीं, लेकिन गिरकर फिर से उठना और अपने सपनों को हासिल करना ज़िंदगी की खूबसूरती है। लाइफ साइकिल चलाने के जैसा है। यहाँ पर बैलेंस बनाए रखने के लिए आपको चलते रहना होता है। ये उम्मीद करना कि दुनिया आपके साथ अच्छा व्यवहार करेगी क्योंकि आप इस अच्छे इंसान हैं, ये उम्मीद करने की तरह है। शेर आपको इसलिए नहीं खाया क्योंकि आप शाकाहारी हैं। प्रकृति के साथ सद्भाव और शांति से रहना सीखना होगा, क्योंकि यह केवल एक सपना नहीं बल्कि एक आवश्यकता है। सभी लोग मरते तो हैं पर वास्तव में सभी लोग जीते नहीं हैं। पैसे कमाना बहुत आसान है। अगर आपने 10 रुपये कमा लिए तो आप 100 कमाना सीख जाओगे। अगर 100 कमा लिए तो 1000 कमाना सीख जाओगे। लेकिन लोगों की गलती यही है कि वो पहली बार में ही लाखों कमाना चाहते हैं। सोते हुए भी आपकी इनकम चालू रहनी चाहिए, ऐसा कोई उपाय सोचिए, वरना पूरी लाइफ लाचार होकर काम करना पड़ेगा। काम के लिए अपनी जितनी सीरियस और ऑनेस्ट रहते हो, काम का परिणाम भी आपके साथ उतना ही सीरियस और ऑनेस्ट रहता है। किसी को ज़िंदगी में उतना ही जगह दो जितना कि वो तुम्हें देता है, वरना या तो तुम खुद रोगे या तुम्हें वो रुला के जाएगा। हर चीज़ का इस संसार में बदलना तय है। वह कर्म अच्छे करें, किसी का जीवन बदलेगा तो किसी का दिल बदलेगा तो किसी के दिन बदलेंगे। अगर धर्म की रक्षा के लिए कोई भी पर्ण या कोई भी वचन तोड़ना पड़े तो वो अधर्म नहीं माना जाता। दूसरों की ज़्यादा चिंता मत करो, क्योंकि वह चिंता तुम्हारे विकास को विचलित करेगी। ईश्वर सिर्फ दिशा दिखा सकता है, लेकिन उस पर
चलना हमारा काम है। और वास्तविकता में अगर तुम चलना ही नहीं चाहते तो तुम्हारा ईश्वर का कोई दोष नहीं है।